हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन। पाठ है, हमारी पुस्तक का नाम है आसपास। क्या है? आसपास। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला पाठ कैसा है और क्या क्या हमें इसमें सीखने को मिलेगा। चलिए पढ़ते हैं। चलो चले स्कूल, पाठ का नाम है चलो चले स्कूल। ठीक है, क्या नाम पाठ का? चलो चले स्कूल। आओ कुछ बच्चों से मिले और देखिए ये कैसे कैसे बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। बांस से बना पुल, असम। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते हैं। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। चलो करके देखें। कुछ ईंट लो, इन्हें किसी खुली जगह पर सीधी लाइन में रखो जैसे चित्र में दिखाया गया है। अब इन पर चलने की कोशिश करो। यह क्या आसान लगा? अपनी टीचर की मदद से 4-5 बांसों को बांधकर एक छोटा सा पुल बनाओ। उस पर चलकर देखो तुम्हें कैसा लगा। गिरे तो नहीं? कई बार चलोगे तो आसान लगने लगेगा। जूते या चप्पल पहनकर पुल पर चलना ज़्यादा आसान होगा या नंगे पैर? क्यों? तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ अपने सुविधा अनुसार हो सकता है। तो यदि आप नंगे पैर चलेंगे तो आप पे सही बैलेंस बनेगा, जूते चप्पल से फिसलने का डर आपको रहेगा। चलो, ट्रॉली से लद्दाख में स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है, खूब चौड़ी और गहरी नदी। ठीक है, नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली लकड़ी से बना झूला पुल की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। करके देखो। चित्र 1 और 2 को देखो। बच्चे कुएं से बाल्टी खींच रहे हैं। क्या दोनों चित्रों में बता सकते हो खींचना आसान होगा या पुली गिरनी के साथ बिना पुली के? ठीक है, ये आपको बताना है कि कौन सा ये आसान होगा और कौन सा कठिन होगा। चलिए, मेरे हिसाब से बिना पुली के खींचना कठिन होगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा ताकत लगेगी और गिरनी की सहायता से यदि हम खींचेंगे तो वो जल्दी खींच पाएंगे और ताकत भी कम लगेगी। चलिए आगे देखते हैं। अपने आसपास देखो, तुम कहाँ कहाँ पुली का प्रयोग देखते हो, उसकी सूची बनानी है। और तुम भी चरखी या धागे की रील से पुली बनाकर कुछ सामान उठाने की कोशिश करो। ये आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सीमेंट का पुल। यहाँ पुल बांस के बने पुल से किस तरह अलग होता है? ठीक है, चलो ये देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पुल है हमारा, ये सीमेंट से बना हुआ है और ये पक्का पुल है। इस पे आने जाने में हमें कोई खतरा नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे इस पुल को एक समय में कितने लोग पार कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इस पुल को एक समय में बहुत से लोग पार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम कौन से पुल से जाना चाहोगे? जी हाँ, मैं सीमेंट के पुल से ही जाना चाहूँगा। सीमेंट के पुल से स्कूल जाने के लिए क्या तुम्हें कोई पुल पार करते हो? वह पुल कैसा दिखाई देता है, उसका चित्र बनाओ। यदि आप पुल पार करते हैं सीमेंट का, लोहे का या लकड़ी का, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्कूल जाने के लिए क्या तुमने कभी कोई पुल पार करते हुए पुल कैसा दिखाई देता है, उसका चित्र यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन से पुल से लकड़ी
सीमेंट या लोहे का, ये आपको यहाँ बताना है। ठीक है, अपने दादा दादी से पता करो कि उनके बचपन में पुल कैसे होते थे। ठीक है, आपके दादा दादी हैं तो उनसे पूछना है कि लकड़ी के पुल या जो भी पुल थे उनके ज़माने में वो कैसे थे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अपने आसपास किसी पुलिया को देखो, उसके बारे में कुछ बातें पता करो। ठीक है, वह कहाँ बना है? पानी पर, सड़क पर, पहाड़ों पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पानी के पर। ठीक है, पुल कहाँ है? पानी पर। ठीक है, पुल को कौन कौन पार करता है? लोग ही जाते हैं, जानवर, गाड़ियां भी। तो यहाँ लिखेंगे सभी प्रकार की गाड़ियां, जानवर व लोग उसे पार करते हैं। ठीक है, चलिए, क्या वह पुल पुराना सा लगता है, नया सा? नहीं, ज्यादा पुराना नहीं। ठीक है, पता करो कि वह पुल किन किन चीजों से बना है, उन चीजों की सूची बनाओ। ठीक है, ठीक है, ये आपको अपने मन से बताना है। क्या वह सीमेंट से बना है, लोहे से, लकड़ी से, पत्थर से? ठीक है, उस पुल का चित्र कॉपी में बनाओ। पुल पर चलती ट्रेन, गाड़ियां, जानवर, लोग दिखाना मत भूलना। ठीक है, ये सब भी आपको बताना है। ट्रेन, गाड़ी, जानवर और लोग आपको पुल पे बना। सोचो अगर पुल नहीं होता तो क्या क्या परेशानियां होती। ठीक है, यदि पुल नहीं होता तो इसका आंसर लिखेंगे यदि पुल नहीं होता तो लोग नदी पार नहीं कर पाते। ठीक है, कुछ अन्य तरीके देखें जिनमें बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। बल्लम, केरल के कुछ भागों में, ठीक है, केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए बल्लम, लकड़ी से बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। ठीक है, चलो चलिए, क्या तुमने किसी तरह की नाव देखी है? जी हाँ, पैडल बोट और मोटर बोट। ठीक है, मोटर बोट। ठीक है, ये दो तरह की नाव हमने देखी है। बोट यानी नाव, ठीक है, पैडल नाव, तो यहाँ लिख सकते हैं इनको, बोट की जगह नाव भी, पैडल वाली नाव। ठीक है, पैडल नाव और मोटर वाली मोटर नाव, जिस पैडल वाली जिसमें पैडल मारते हैं साइकिल की तरह, और मोटर नाव जिसको मोटर से चलती है। ठीक है, चलो, पानी पार करने के लिए और क्या क्या तरीके हो सकते हैं? तो यहाँ लिखेंगे पानी पार करने के लिए जहाज। ठीक है, जहाज, मोटर बोट, और नाव आदि। क्या तुम कभी ऊंट, गाड़ी या तांगे पर बैठे हो? कहाँ खुद के चढ़े थे या किसी ने बिठाया था? ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ, मेरे पापा ने मेले में हमें बैठाया था। यदि आपको भी कहीं बैठाया हो तो आप वो भी बता सकते। तुम उस गाड़ी में बैठकर कैसा लगा, अपना अनुभव बताओ। तो यहाँ लिखेंगे मुझे बहुत अच्छा लगा। रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर से रेती नजर आती है, दिन में तो रेत खूब तपती है। हम ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। राजस्थान।
मैदानी इलाके का एक गांव। हम बैलगाड़ी में बैठकर हरे भरे खेतों में धीरे धीरे निकलते हैं। वो स्कूल पहुंचते हैं। तेज धूप बारिश हो तो भी हम छतरियां खोल लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते। क्या तुम्हारे यहाँ बैलगाड़ियां होती हैं? तो लिखेंगे नहीं, शहर में नहीं होती है। क्या उसमें छत होती है? कुछ में होती है, कुछ में नहीं। कुछ में नहीं। उसके पहिए कैसे होते हैं? तो किसी में लकड़ी के, किसी में टायर लगे होते हैं। ठीक है, बैलगाड़ी का चित्र कॉपी में आपको यहाँ बनाना भी है। ठीक है, चलिए साइकिल की सवारी। हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थी, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों पे भी स्कूल चले जाती है। ठीक है, तुमने स्कूल कितने बच्चे साइकिल से आते हैं? तो यहाँ लिखेंगे बहुत सारे बच्चे साइकिल से आते हैं। क्या तुम्हें साइकिल चलानी आती है? यदि हाँ तो किसने सीखी? हाँ, मुझे मेरे पापा ने सिखाई। यहाँ आपको जिसने सिखाई है वो आप बताएंगे। चलो चले, स्कूल यह है जुगाड़। हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़। ये फटफट करती है, चलती है। ये है ना शानदार। आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी है। क्या तुम्हारे इलाके में इस तरह की गाड़ी होती है? हाँ, हमारे इलाके में ऐसी गाड़ी है। तुम्हारे यहाँ इसे क्या कहते हैं? तो हमारे यहाँ इधर इसे इलेक्ट्रिक रिक्शा कहते हैं। तुम ऐसी गाड़ी में बैठना पसंद करोगे? हाँ, क्योंकि इसमें मजा आएगा। ठीक है, क्या तुम बता सकते हो इसे जुगाड़ क्यों कहते हैं? हाँ, क्योंकि इसे कई चीज़ों को मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, जुगाड़ पुराने बच्चे सामान के इस्तेमाल से बनता है। तुम भी कुछ चीज़ों के जुगाड़ से नई चीज़ बना सकते हो। सोचो, क्या कोई ऐसी जगह है जहां इन्हें कोई भी गाड़ी नहीं पहुंच सकती है? क्या कोई ऐसी जगह है?
ये आपको बताना है। ठीक है, जंगल से जाते बच्चे। ठीक है, जंगल से जाते बच्चे। स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कई जंगल इतना घना होता है कि दिन और रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। क्या तुम कभी घने जंगल या किसी जगह से गुजरे हो? कहाँ? अपने अनुभवों के बारे में कॉपी में लिखो। क्या तुम कुछ पक्षियों को उनकी आवाज़ों से पहचान सकते हो? कितनी आवाज़ों से? ठीक है, ये भी आपको लिखना है। ठीक है, बर्फ पर चल। देखो हम कैसे स्कूल पहुंचते हैं। मीलों फैली बर्फ, चल हाथ पकड़कर बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ जमी हुई तो फिसल भी जाते हैं। क्या तुम्हें बर्फ देखी है? कहाँ? फिल्मों में या कहीं और? तो यहाँ लिखेंगे हाँ, फिल्मों में देखी है। क्यों ऐसी जगह पर हमेशा ही बर्फ रहती है? सर्दियों के मौसम में। में वहाँ बर्फ रहती है। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदान या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। ठीक है, चाहे घने जंगल हो, खेत या पहाड़ हो या फिर दूर तक फैली बर्फ, हम बच्चे स्कूल पहुंच ही जाते हैं। क्या स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हें भी कोई परेशानी होती है? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं होती है। तुम्हें किस महीने में स्कूल जाना सबसे अच्छा लगता है? तो यहाँ लिखेंगे मुझे अक्टूबर के महीने में स्कूल जाना अच्छा लगता है, क्योंकि उस समय मौसम अच्छा रहता है। मैदानी या स्कूल में किसी खुली जगह पर सब बच्चे इकट्ठे हो जाओ। अब नीचे दी गई स्थितियों में तुम कैसे चलो करके दिखाओ। अगर ज़मीन एकदम गुलाब की पंखड़ियाँ जैसी हो, अगर ज़मीन पर कांटे भरे मैदानों में बदल गई हो, आसपास ऊंची घास हो, अगर ज़मीन ठंडी बर्फ़ से ढह गई हो और हर बार तुम्हारी चाल बदली है तो चर्चा करना है बच्चों की कलम से। चलो आगे देखते हैं। टेस्ट में फेल हो गए हो तो 30 डंडे। कितने? 30 डंडे। टेस्ट में मस्ती की तो 15 डंडे। अगर होमवर्क नहीं किया तो 8 डंडे। नाखून दांत ड्रेस साफ सुथरे 30 दंड बैठक। अगर टीचर क्लास में न होने पर मस्ती करोगे तो 2 घंटे में एक पैर के बल खड़े रहना है। अगर आधी छुट्टी के समय बाद क्लास में नहीं पहुंचे तो 1 घंटे तक दोनों हाथों को ऊपर करके खड़ा होना है। ठीक है, क्या तुम्हें स्कूल में कोई सज़ा मिलती है? किस तरह की सज़ा मिलती है ये आपको बताना है। हाँ, मुझे सज़ा मिलती है जब मैं होमवर्क
होमवर्क नहीं करता। क्या तुम्हें सोचते हो कि स्कूल में सजा होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्या तुम्हारे ऐसी किसी घटना से सामना हो तो तुम किसे बताओगे? अपने माता पिता को। क्या सजा देना ही गलत है? काम में सुधार का तरीका है स्कूल के ऐसे नियम बनाओ जिससे सजाए स्कूल का सुधार हो। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सजा देना गलत है। हमें स्कूल में नियम बना देना चाहिए जिसे सभी लोग माने। अपने सपने के स्कूल का चित्र कॉपी में बनाओ और कक्षा में उसे अपने साथियों से बातचीत करो। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे मेरा स्कूल बहुत ही सुंदर होना चाहिए, बड़े बड़े क्लासरूम होना चाहिए, इट वुड हैव बिग प्लेग्राउंड्स, एक बड़ा ग्राउंड्स भी उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो प्यारा सा स्कूल हमें यहाँ पे बनाना है। ठीक है, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और जल्दी से जल्दी जो सब्सक्राइब का लाल बटन है उसको दबा देना है ताकि प्यारे प्यारे वीडियो हम आपको लाते रहें, और जो थम्स अप का बटन है अंगूठे का उसको भी दबाना है। तो जल्दी से उम्मीद करता हूँ आपने अब तक लाइक कर दिया होगा और सब्सक्राइब करा कि नहीं करा आपने, सब्सक्राइब कर लो भाई सब जल्दी से, ताकि हम प्यारे प्यारे वीडियो आपके लिए लाते रहें। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको पाठ अपने पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो अब आपका पाठ 1 कंप्लीट हो चुका है, कल हम पढ़ेंगे पाठ 2।